बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ दाल मसूर की रोटी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको नमकीन रोटी भी आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप चाटी वाली पक्की लस्सी के साथ और मक्खन के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। गंदम का देसी आटा लेना है इसके लिए आपने। दाल मसूर, प्याज बारीक कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा घी। दाल मसूर जो है वो पकी हुई लेनी है आपने इसके लिए। सबसे पहले दाल मसूर इसमें डाल देंगे आटे में। दाल मसूर की रेसिपी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको विज़िट कर सकते हैं। अब इसमें घी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च, कुटी सब्ज़ मिर्च है, प्याज, सुरख मिर्च, नमक, अब इसको गूंदना स्टार्ट करना है। पहले तो आप ये जो मिक्सचर डाला है इसी के साथ इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से आटे के अंदर। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को गूंद लें अच्छे तरीके से। आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है।
और नमक पर आपने पूरा कर लेना है, अगर कम हो तो नमक और डाल सकते हैं। तंदूर में आपको ये रोटियां लगा के दिखाएंगे। इतनी आग इसमें जलाते हैं कि तंदूर जो है इसके अंदर से मिट्टी जो है वो लाल हो जाए, तो फिर वो रोटी पकाने के काबिल हो जाता है। ये देखें, अब पहले कलर इसका थोड़ा ब्लैक होता है, उसके बाद ये रेड हो जाता है सारा। ये आटे के अम्मी ने पीड़े कर लिए हैं। ये देखें, अब ये अंदर से बिल्कुल लाल है। अब इसमें ऐसे रोटियां लगाते जाना है। और इसको बाहर निकाल के फिर मक्खन के साथ रोटी जो है, मक्खन इसके ऊपर हल्का हल्का पहले लगा देते हैं ताकि जितना रोटी जज़ब कर सके उतना कर ले, और फिर उसके ऊपर मक्खन रख के इसे खुद भी खाएं और फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ से शेयर करें। तो ये दाल मसूर की रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। मक्खन के साथ और पक्की लस्सी के साथ आप इसे सर्व करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।